हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसे कि देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पेशल गुंजिया। होली से मैंने 2 दिन पहले ही बनाया। और मेरी बहन थी, मौसी की लड़की नीभा, वो मेरी हेल्प कर रही है। और मेरी बाबू भी लेटी हुई थी, छोटी बाबू। तो सोचा कि फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा, आधा किलो मैदा लिया था। उसमें मैंने घी डाला मोयन के लिए, और उसको मैं जब तक मिलाते रही जब तक वो डो की तरह नहीं बन गया। डो बनने के बाद मैंने पानी, नॉर्मल पानी रख के उसका मैंने सॉफ्ट सा आटा गूँथ लिया। उसके बाद मैंने ये फिलिंग तैयार किया, जिसमें कि था काजू, बादाम और ये खोया, और 2 चम्मच के करीब, 4-5 चम्मच मान लीजिए, आधी कटोरी मान लीजिए, मैंने सूजी रखा था। और चिरौंजी था मेरे पास, तो 1 कटोरी मैंने चिरौंजी लिया। उसको भी मैंने घी में फ्राई करके सबको मैंने मिक्सी में वो फाइन वो बना लिया, दरदरा पीस लिया मैंने सबको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरी बहन जो नीपा है वो आटे को मतलब लोई बना बना के बेल रही थी। और मेरे पास सांचा नहीं था, तो मैंने क्या किया, हाथों से ही मैंने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था होली पे ऐसे ही करते हुए। वो तो सांचे से ही बनाती थी और कुछ मतलब हाथ से भी डिज़ाइन बनाती थी। तो ये उनके लिए मैंने वीडियो पर्पस यही था मेरा बनाने का, कि जिनके पास मान लीजिए कुछ सांचा नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास सांचा होता है, वो एंड वक्त पे मिलता नहीं है, तो वो उनके लिए आप हाथ से भी बना सकते हैं। क्योंकि भाई ये तो साल में एक बार त्योहार आता है। और मार्केट सोचा था कि लेके आएँ, पर इन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, तब तक बहुत देर हो जाती, तो हमने अपने हाथ से कर लिया था। क्योंकि ज़्यादा हमने बनाना नहीं था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो ज़्यादा मैं खा नहीं सकती थी। तो थोड़ा बहुत ही हमने बनाया था होली के मारे। तो देखिए यहाँ पे जो रिफाइंड है वो गर्म हो चुका है। और इसको मतलब ज़्यादा मतलब खोलते हुए तेल में, मतलब तेल को तो खुला लेना अच्छे से। फिर उसको गैस को थोड़ा मीडियम पे ही इसको सेकना है, ताकि जो इसमें पपड़ी जो ऊपर हो जाती है ना, वो नहीं जमती। तो आप देख सकते हैं मेरी गुजिया काफ़ी अच्छे से ही फ्राई होगी और काफ़ी सॉफ्ट थी खाने में। और सही बताऊँ तो, रियल बताऊँ तो, 2 दिन बाद ये ना बहुत मतलब टाइट हो गई थी खाने में। मतलब खाने में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मट्ठी हम खाते हैं ना, मीठी मट्ठी, वैसा टेस्ट आ रहा था। मतलब जो उसका जो ऊपर का पापड़ी बोलते हैं वो। बट इसकी फीलिंग क्या ही बताऊँ, मतलब सबने तारीफ करी, फीलिंग तो बहुत अच्छी बनी थी इसकी। बस ये है कि शायद हवा लगने की वजह से, अब जो भी कह सकते हैं, खुले में मैंने छोड़ दिया। खुले में तो नहीं, मैंने कांच के बर्तन में रख दिया था गुजिया को, बंद कर दिया था। तो ये मतलब बहुत ना मतलब सख्त हो गए थे। मैं तो अच्छे से खा रही थी, मुझे तो ऐसी गुजिया खाने में पसंद आ रहा था, मतलब चबा चबा के खाने में मज़ा आ रहा था। और जो मेरे गांव से गुजिया आया था वो मतलब बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब खाते मतलब मुंह में घुल जा रहा था। बट वो सूजी की फीलिंग तो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई। बट मुझे इसकी मावे की फीलिंग और काजू बादाम की फीलिंग वाली, जो क्योंकि गुजिया देखो साल में एक बार ही बनना है, तो अच्छी सी फीलिंग कर दो और क्या। तो मैंने ऐसे ही किया था खाने में। मतलब ये गुजिया मेरे 4-5 दिन में ख़त्म भी हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ मान सच बताऊँ तो उन्होंने 1 या 2 खाया, क्योंकि वो गुजिया वैसे भी खाते नहीं, उन्हें पसंद नहीं है सब चीज़ें। उन्हें ज़्यादा पसंद गुलाब जामुन है और जलेबी है, वो जो ज़्यादातर जलेबी लाते रहते हैं, तो हम लोग वही खाते रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग। और आपको अब ऐसे ही ब्लॉग मिला करेंगे। मैं अब थोड़ा सही हो गई हूँ, मेरी तबीयत भी सही है, और मेरी जो बहन है मौसी की लड़की, वो भी जा चुकी है। सारा काम अब मुझे खुद ही करना पड़ता है। और बाबू जो है अभी दादी के पास खेल रही हैं, और मेरी दादी सास भी आई हुई हैं। मैं अभी उनसे मिल के आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए, एंड ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा।